नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेंशन पर बड़ी अपडेट के बारे में और आप सबको पेंशन कितनी बढ़कर मिलेगी, एक बड़ा ऐलान और साथ ही साथ आपकी पेंशन की लिस्ट के अंदर आप नाम कैसे चेक कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पेंशन धारकों, इस वीडियो को बनाते वक्त हमारा एक ही विजन है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसे इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए पेंशन धारकों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के अंदर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रूपए मासिक किए जाने के अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए दिए जाने की मांग हो रही है और इस मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप सबको पता है कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन पर कई सारे दिन अधिवेशन और आंदोलन हमें देखने को मिला था। पहली बात हमें सामने देखने को ये मिली कि हमारी जो ईपीएस पेंशन है उसको लेकर यहाँ पे काफी दिनों बाद जो है एक अधिवेशन भी हुआ, काफी सारे पेंशन धारकों के लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आप सबको लेकर यहाँ पे बड़ी बात क्या सामने आई। आज के टाइम में अगर बात करें पेंशन धारकों, तो आप सबकी जो पेंशन है उस पर अब आने वाले टाइम के अंदर एक आंदोलन और अधिवेशन भी रखा गया है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन पर बहुत कुछ हो सकता है, बड़ी बात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेंशन धारकों, आप सबके लिए क्या गुड न्यूज है, क्या अच्छी जानकारी है, इन सब मुद्दों की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन आपको आखिर बढ़कर कितनी मिलेगी, इसके बारे में सच्चाई सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहना, तभी आपको सही जानकारी डिटेल में समझ में आएगी और आप सब लोग समझ पाओगे डिटेल्स। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है उसने ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 रूपए मासिक किए जाने के अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए जो होता है उसको देने की मांग की। इस मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी और तकरीबन 200 शहरों के अंदर ये धरना प्रदर्शन हुआ भी था। पेंशन धारकों की आवाज को उठाने का काम भी हुआ था यहाँ पे आपके लिए। और पेंशन धारकों, बात करें क्या डिमांड है। जी आप सबके लिए डिमांड क्या है, यानी आप सबके लिए अच्छी बात क्या है। देखिए, ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले लोगों की पेंशन बढ़कर 7,500 रूपए मासिक करने की जो यहाँ पे डिमांड है और इसके साथ साथ महंगाई भत्ता देने और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का विकल्प देने के अलावा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर भी यहाँ पे बड़ी बात सामने आई है। तो पेंशन धारकों, आप सबके लिए यहाँ पे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले सभी लोगों की पेंशन बढ़कर 7,500 रूपए मासिक करने की डिमांड है और इसके साथ साथ महंगाई भत्ता देने और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन का विकल्प देने के अलावा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब पेंशन धारकों, सबसे पहले हमने बात कर ली कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से बताया गया कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसे जमा करने के बाद भी पेंशन भोगियों को औसतन 1,171 रूपए पेंशन मिलती है, ये प्राप्त नहीं। लेकिन अगर उन्हें 7,500 रूपए महंगाई भत्ता मिले तो ये बहुत सम्मान के साथ रह सकते हैं, जी सकते। आपको बता दिया जाए कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है और इसके अलावा कर्मचारियों का मूल वेतन 12% भविष्य निधि में जाता है, वही नियोक्ता के 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान यहाँ पे करती है। अब पेंशन धारकों, बात कर लेते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या 7,500 रूपए पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या बड़ा ऐलान हुआ या नहीं हुआ पेंशन पर, आप सबके लिए बड़ी बात हम सबको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो पेंशन धारकों, नजरें जमा के रखना इस वीडियो में, तभी आपको सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी और अच्छे से जान पाओ। ईपीएस 95 पेंशन यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में आप सबको पता होगा। आज के टाइम में विषय जो है ये चर्चा भरा है और काफी सारे लोग इन पर वीडियोस बना रहे हैं और काफी सारे लोग इन पर चर्चाएं भी कर रहे हैं और काफी सारे लोग इस जो पेंशन है इस पर अधिवेशन, आंदोलन, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन पेंशन धारकों, अगर बात करें हम सबकी पेंशन पर आज के टाइम में क्या क्या हो रहा है अभी के टाइम, तो पेंशन धारकों देखिए, आप सबकी जो पेंशन है वो आज के टाइम में कितनी मिल रही है आपको। कोई कर्मचारी, कोई पेंशन धारक, उसको 1,171 रूपए के अराउंड पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इतनी मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इतनी आपको पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो यहाँ पे पेंशन बढ़कर किस तरह से मिलनी चाहिए इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज होने वाली है, एक बड़ी चीज यहाँ पे आप सबके लिए ये होने वाली है कि आने वाले समय के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली है। कहने का मतलब साल के अंदर 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है और अब की बार भी ये साल में 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग है, यानी अब की बार जो आने वाले टाइम के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो ये मीटिंग है ये होने वाली है और इससे जो पेंशन धारक है उनकी
पेंशन पर एक बड़ा उल्टफेर भी देखने को मिलेगा, इनकी पेंशन पर भी एक बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई किन किन लोगों को 7,500 रुपए की पेंशन। देखिए, जिन्होंने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है, जो पेंशन योग्य है, साथ ही साथ जिन्होंने 2014 के बाद में कर्मचारी थे और जब से जो कंट्रीब्यूशन शुरू किया था और आज के टाइम में पेंशन धारक हैं, तो उन्हीं को ही ज्यादा पेंशन का फायदा मिलेगा। और जिनका जो कंट्रीब्यूशन से बहुत कम है और 2014 से पहले जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएस के अंदर, तो उन्हें पेंशन बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप सबकी पेंशन पर बड़ी जानकारी की। बड़ी जानकारी यह है कि आप सबकी पेंशन पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाले समय के, और साथ ही साथ 15,000 रुपए की वेतन सीमा पर कुछ होगा या नया फॉर्मूला को लॉन्च किया जाएगा, कुछ तो कुछ इस पर भी होगा। और साथ ही साथ अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप सबको लेकर यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज पे आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है। अब पेंशन धारकों बात कर लेते हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या बड़ा ऐलान हुआ या नहीं हुआ पेंशन पर, आप सबके लिए बड़ी बात हम सबको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो पेंशन धारकों नजरें जमा के रखना इस वीडियो में, तभी आपको सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी और अच्छे से जान पाओ। ईपीएस 95 पेंशन यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में आप सबको पता होगा। आज के टाइम में विषय जो है ये चर्चा भरा है और काफी सारे लोग इन पर वीडियोस बना रहे हैं और काफी सारे लोग इन पर चर्चाएं भी कर रहे हैं और काफी सारे लोग इस जो पेंशन है इस पर अधिवेशन आंदोलन बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन पेंशन धारकों अगर बात करें आप सबकी पेंशन पर आज के टाइम में क्या क्या हो रहा है अभी के टाइम, तो पेंशन धारकों देखिए आप सबकी जो पेंशन है वो आज के टाइम में कितनी मिल रही है आपको। कोई कर्मचारी कोई पेंशन धारक उसको 1,171 रुपए के अराउंड पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इतनी मिल रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इतनी आपको पेंशन मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको जो यहाँ पे पेंशन बढ़कर किस तरह से मिलनी चाहिए इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज होने वाली है, एक बड़ी चीज यहाँ पे आप सबके लिए ये होने वाली है कि आने वाले समय के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली है। कहने का मतलब साल के अंदर 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होती है और अब की बार भी ये साल में 2 बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग है, यानी अब की बार जो आने वाले टाइम के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो ये मीटिंग है ये होने वाली है। और इससे जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन पर एक बड़ा उल्टफेर भी देखने को मिलेगा, इनकी पेंशन पर भी एक बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई किन किन लोगों को 7,500 रुपए की पेंशन मिली। देखिए, जिन्होंने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है, जो पेंशन योग्य है, साथ ही साथ जिन्होंने 2014 के बाद में कर्मचारी थे और जब से जो कंट्रीब्यूशन शुरू किया था और आज के टाइम में पेंशन धारक हैं, तो उन्हीं को ही ज्यादा पेंशन का फायदा मिलेगा। और जिनका जो कंट्रीब्यूशन से बहुत कम है और 2014 से पहले जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ईपीएस के अंदर, तो उन्हें पेंशन बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप सबकी पेंशन पर बड़ी जानकारी की। बड़ी जानकारी यह है कि आप सबकी पेंशन पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाले समय के, और साथ ही साथ 15,000 रुपए की वेतन सीमा पर कुछ होगा या नया फॉर्मूला को लॉन्च किया जाएगा, कुछ तो कुछ इस पर भी होगा। और साथ ही साथ अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो तो आप सबको लेकर यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज पे आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है।